बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एल्कोहल, फिनोल और एथर के कॉमन नेम की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन नेम बात करने वाले हैं। पहले हम लोग एल्कोहल की देखेंगे, फिर फिनोल की, फिर एथर की हम लोग कॉमन नेम की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है। देखो एग्जाम्पल करते हैं ना। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है CH3CH2 और इसके बाद में CH2 और ये मेरे पास आता है OH। बिल्कुल आपके पास में ऐसे सिंपल अल्कोहल दे रखा हो, ठीक है, जिसमें OH जो है वो 1 डिग्री इससे ऐसे अटैच हो, सिंपल चेन हो, OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसमें आपको जो प्रीफिक्स यूज करना है वो करना है N, ठीक है। N प्रीफिक्स देखो, दोबारा देखो कब यूज करना है। वैसे सिंपल दे रखो, लीनियर से चेन दे रखी हो, OH 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो, उस कंडीशन में आपको N प्रीफिक्स यूज करना है। टोटल इसमें 3 कार्बन है तो आपने यूज किया प्रोपाइल। क्लियर है। OH को आप क्या लिखोगे? एल्कोहल आपने लिख दिया। क्लियर है। सेकंड देखना इसमें। सेकंड आपके पास में सेकंड एग्जांपल है CH3 ये हमारे पास हो गया CH2 और ये हो गया OH। देखो इसका नाम क्या लिखोगे? सिंपल देखना, आपको ना ऐसे कंपाउंड दिया होगा, अगर उसमें ऐसे एक CH3, अगर ऐसा कोई CH ग्रुप दिया उससे मिनिमम 2 CH3, देखो मिनिमम 2 CH3 अगर उससे अटैच हो, एक CH3 से 2 CH3 अटैच हो, 2 CH3 से अटैच हो, तो उस कंडीशन में आपको जो प्रीफिक्स यूज करना है वो आइसो प्रीफिक्स यूज करना है। टोटल कार्बन इसमें 4 है तो 4 कार्बन के हम लोग यूज करेंगे इसमें ब्यूटाइल, और OH को आप क्या लिखोगे? इसमें एल्कोहल जो है, इसमें OH को आप एल्कोहल लिखोगे। क्लियर है। थर्ड एग्जांपल देखना आप इसमें। थर्ड आप देखो CH3 ये हो गया मेरे पास CH2 और ये मेरे पास हो गया OH। इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपको अगर कोई कंपाउंड दे रखा है उसमें और उसमें 4 डिग्री कार्बन अगर आपको दिखे, तब आपको जो प्रीफिक्स यूज करना है वो आपको नियो प्रीफिक्स यूज करना है। अब आप देख सकते हो ये मेरे पास जो कार्बन है ना, ये कार्बन 4 डिग्री कार्बन है, कंपाउंड में 4 डिग्री कार्बन है। क्लियर है। प्रीफिक्स यूज किया नियो। टोटल मेरे पास इसमें 4 कार्बन है तो आप इसमें क्या लिखोगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, और OH को आप क्या लिखोगे? इसमें एल्कोहल जो है आप इसमें लिखोगे। समझ में आया? फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं। देखो CH3CH ये मेरे पास हो गया OH और ये हो गया CH3। देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा? अगर OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो, ये आप देख सकते हो ये 2 डिग्री कार्बन है, OH अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो, तब आपको जो प्रीफिक्स यूज करना है वो यूज करना है सेकेंडरी। टोटल इसमें 3 कार्बन है तब आपको यूज करना है प्रोपाइल। OH को आप क्या लिखोगे? एल्कोहल। बिल्कुल देखो बच्चों सिंपल है। अच्छा देखो इसके एक नाम और लिख सकते हैं हम लोग, एक कॉमन नेम और हो सकता है। वो क्या हो सकता है? देखो मैंने भी ऊपर एक चीज आपको बताई थी कि अगर एक CH से 2 CH3 ग्रुप अटैच हो, एक CH से 2 CH3 ग्रुप अगर अटैच हो, तब आपको कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है? सर आइसो प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो देखो इसमें क्या करोगे आप? इसमें हो गया आइसो प्रीफिक्स आपने यूज किया आइसो, कार्बन इसमें 3 है तो यूज किया आपने प्रोपाइल और एल्कोहल, प्रोपाइल एंड एल्कोहल। क्लियर है। फिफ्थ नंबर का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास में ऐसे CH3 OH और ऐसे CH3 अगर लगा हुआ हो, तब देखो इस कंडीशन में कैसा नाम लिखेंगे? अब देखो OH अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो तो प्रीफिक्स यूज करना है उसमें टर्शरी। कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है? टर्शरी। देखो इसमें आ गया हमारे पास टर्शरी। टोटल कार्बन इसमें 4 है, दैट इज ब्यूटाइल। टोटल कार्बन इसमें 4 है, उसको क्या यूज करेंगे? ब्यूटाइल और एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है। 6th नंबर पे जो एग्जांपल याद करना है आपको, क्लियर है, वो मेरे पास एग्जांपल है CH2 ये मेरे पास हो गया OH, ये मेरे पास हो गया OH, ये मेरे पास हो गया OH। समझ आया? अब देखो इसको ना डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्लियर है। काम होता है तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है? देखो इसका नाम क्या होता है? ऐसे अगर आपसे 3 कार्बन से अगर कंटिन्यूअसली OH ग्रुप अटैच हो, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्लियर है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ग्लिसरॉल बोलेंगे। आई बस हमें ऐसे 7th नंबर पे आपको एक एग्जांपल और याद रखना है। क्या याद रखना है? 7th नंबर पे एग्जांपल देखना, आपके पास में है CH2 इधर OH है और इधर भी क्या हमारे पास OH, ऐसा है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोल। इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोल। तो ये हमारे पास हो गई कॉमन नेम एल्कोहल की। अब है ना हम लोग एक्चुअली की बात करने वाले हैं, तो आपको दो कॉमन नेम आपको याद रखने हैं एल्कोहल की। 2 कॉमन नेम बिल्कुल आपको एल्कोहल के याद रखते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो क्या एल्कोहल की कॉमन नेम आपको, सॉरी फिनोल की कॉमन नेम, फिनोल। ठीक है। फिनोल के आपको कॉमन नेम याद रखने हैं। कौन से याद रखने हैं? एक तो ये देखो इसको बोलते हैं हम लोग फिनोल, ये हो गया हमारे पास फिनोल। ठीक है।
अगर मान लो OH ऐसे अटैच हो, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो, क्लियर है, इसको बोलते हैं कैटिकोल, इसको बोलते हैं कैटिकोल। अगर हमारे पास OH, ये मेरे पास हो गया फिनोल, और जो नेक्स्ट OH ग्रुप है अगर वो पैरा पोजीशन पे अटैच हो तो उसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्विनोन। बस आपको यही याद रखना है, फिनोल में ये दो आपको मनी में याद रख लो, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, एथर की। एथर के कॉमन नेम की हम लोग बात करने वाले हैं। तो एथर का कॉमन नेम बहुत सिंपल है। फर्स्ट एग्जांपल से समझो, देखो इसको CH3OCH3। इसका देखो नाम कैसे लिखना है आपको, है ना, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और ऑक्सीजन के राइट साइड का नाम लिखकर आपको लास्ट में जो सफिक्स यूज करना है वो एथर सफिक्स यूज करना है। लास्ट में आपको सफिक्स यूज करना है। देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में मिथाइल, इसके राइट साइड में मिथाइल, तो दो मिथाइल है, तो दो मिथाइल को क्या लिखेंगे आप, डाई मिथाइल। क्या यूज हो जाएगा यहाँ पर, डाई मिथाइल जो है यहाँ पर यूज जाएगा, डाई मिथाइल। और लास्ट में मैंने बताया क्या यूज करोगे आप, एथर जो है यूज करोगे। सेकंड देखो इसमें, सेकंड मैंने इसमें यूज किया, आप इसमें ये देख सकते हो O, और मैंने ये C2H5। बिल्कुल बात सही है सर। सर ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में ये ऐसे बेंजीन रिंग लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल, और ये हमारे पास लगा उसको क्या बोलेंगे सर, इथाइल। अब सर इधर मेरे पास फिनाइल है, इधर इथाइल है, तो सर पहले मैं किसका नाम लिखूं, अब यहाँ पे है ना आपको अल्फाबेटिकली नाम लिखना है, ठीक है, अलग अलग आ जाए तो आपको अल्फाबेटिकली नाम लिखना है। तो अल्फाबेटिकली कैसे नाम लिखोगे, देखो इथाइल पहले आता है अल्फाबेट में, ई पहले आता है, तो ये हो जाएगा इथाइल, और इसको नाम लिखेंगे हम लोग फिनाइल, क्लियर है, और ये हमारे पास हो जाएगा एथर। लास्ट में हमें सफिक्स का यूज करना है, इसमें एथर सफिक्स यूज करना है, सिंपल है। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो ये मेरे पास है और ये ऑक्सीजन हो गया, और ये मेरे पास हो गया CH3। बिल्कुल आप देखो इसमें ये CH3 हो गया एग्जांपल, क्लियर। अब इसके ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में CH3, इसके इधर मेरे पास है साइक्लोहेक्साइल, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्साइल। देखो क्या नाम लिखना है इसका, आपको लिखना है इसमें अल्फाबेटिक नाम लिखना है साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। देखो अल्फाबेट है ना, ये साइक्लो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, इसको आप अल्फाबेट में काउंट नहीं करना है, डाई ट्राई टेट्रा, ये इस तरीके से, ये साइक्लो है ना, आपको ये देखो ये हेक्साइल H है ना, ये पहले आ रहा है M से, इसलिए मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्साइल को पहले, साइक्लोहेक्साइल, और इसके बाद में हो गया मेरे पास मिथाइल, और इसका आपने क्या लिख दिया, एथर। तो सफिक्स का यूज करना आपको एथर यूज करना। ऐसे फोर्थ कॉमन नेम देखना, देखो ये मेरे पास है CH3 और ये हो गया मेरे पास CH3। बच्चों इसका नाम देखना, देखो ऑक्सीजन के ये पूरा लगा हुआ है और इधर ये पूरा लगा हुआ है, इसका कॉमन नेम देखो क्या होगा, इसका कॉमन आप बहुत सिंपल है, देखो कॉमन नेम क्या होगा सर, ये वाला जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग एक कॉमन नेम में जानते हैं, देखो क्या होता है, क्या बोलते हैं, देखो इसको एक CH से दो CH3 ग्रुप अगर अटैच हो तो कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, एक CH से दो CH3 अटैच हो तो सर प्रीफिक्स यूज होता है सर आइसो। तो बताओ क्या होगा इसमें, तो इसमें देखो क्या होगा, आइसो, अल्फाबेटिकली आइसो, 3 कार्बन है प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल यूज कर लिया, बिल्कुल सर आइसोप्रोपाइल, बिल्कुल सर आइसोप्रोपाइल यूज हो गया। और CH3 को क्या लिखोगे आप, CH3 को आप जो लिखोगे मिथाइल, मिथाइल, और लास्ट में क्या यूज करने वाले हो, एथर। ये हमारे पास कॉमन नेम होते हैं एल्कोहल के, फिनोल के, एथर के, बिल्कुल आपको अच्छे से आने चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा जो है कॉमन नेम पूरा खत्म होता है। हमने पहले कॉमन नेम की बात की एल्कोहल्स की, उसके बाद में फिनोल के